जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी के लिए कुछ महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड और वो क्वेश्चन होने वाला है जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच, आपका नरपथी और चरपथी के बीच, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच, आपका ब्रिटिश सरकार और ऑल ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग के बीच। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1916 का लखनऊ समझौता या आपका किसके बीच हुआ था? तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आपका इंडियन आपका मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इस टाइम पर जो आपकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो वे आपके कौन कौन कर रहे थे? मोहम्मद जिन्ना आपके इनकी क्या कर रहे थे? अध्यक्ष कर रहे थे। एनी बेसेंट आपके अध्यक्ष कर रहे थे, और बाल गंगाधर तिलक क्या थे? इस टाइम पर आपकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो क्वेश्चन पूछा गया था लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आपका इंडियन मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। आपको ध्यान रखना होगा, सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 101 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 113 के तहत, 130 के तहत, या अनुच्छेद 140 के तहत। क्वेश्चन पूछा गया है, वार्षिक वित्तीय वितरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा जाता है? तो वार्षिक जो वित्तीय वितरण है मेरे प्यारे साथियों, वह अनुच्छेद 112 के तहत कहा जाता है। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसे 1959 में उत्पन्न या उत्पादन शुरू हुआ था? ऑप्शन है राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, या दुर्गापुर संयंत्र। तो पहले अगर आपसे पूछा गया है आपने कब किया था? 1959 में उत्पादन शुरू किया था और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई थी। तो पहले बात करते हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र की। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वह आपकी 1900 कब की गई थी? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जर्मनी के सहयोग से। बात करते हैं बोकारो इस्पात संयंत्र की। तो बोकारो इस्पात संयंत्र आपका कहाँ पर है? ये आपका झारखंड में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना मेरे प्यारे साथियों आपकी कब की गई थी? इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। बात करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र की। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और दुर्गापुर कहाँ पर है? तो दुर्गापुर जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका पश्चिम बंगाल में है, और इसकी स्थापना आपकी 1956 में की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई है? तो वह हुई है आपकी किसकी? भिलाई आपके इस्पात संयंत्र की। किस में हुई है? भिलाई इस्पात संयंत्र की हुई है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इन्हीं के साथ साथ इनकी डेटों के बारे में भी पता होना चाहिए। राउरकेला की स्थापना आपकी कब हुई? आपकी 1955 में हुई। आपकी बोकारो की 1964 में हुई, और दुर्ग की आपकी 1956 में हुई। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आपको सभी क्वेश्चनों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तरलता दर, एक्सचेंज दर, रिवर्स रेपो दर, या रेपो दर। तो बताइए, वह दर आपकी जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है, वह आपकी कौन सी दर कहलाती है? तो वह आपकी कहलाती है रिवर्स आपकी रिपो दर। कौन सी दर कहलाती है? रिवर्स रिपो दर कहलाती है। यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने विकल्प सी को चुना है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? ऑप्शन है ई बैंकिंग,
ई ट्रेडिंग, बाल टीकाकरण, बाल शिक्षा। बहुत ही ज़्यादा आपका क्या चला था, मिशन इंद्रधनुष बहुत ज़्यादा चर्चा में चलता है, और जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो इससे बहुत ज़्यादा लगातार क्वेश्चन पूछता है मिशन इंद्रधनुष से। तो मेरे प्यारे साथियों, मिशन इंद्रधनुष जो है एक सरकारी योजना है, और इसकी शुरुआत की बात कर लें तो इसकी शुरुआत आपकी 25 दिसंबर से की गई थी। कब की गई थी? 25 दिसंबर 2014 में। 25 दिसंबर 2014 में आपकी मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी, और इसका जो संबंध देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथियों, वह मिलता है आपका बाल टीकाकरण से। बाल टीकाकरण से आपका मिशन इंद्रधनुष का क्या है, संबंध देखने को मिलता है, यानी सी विकल्प के साथ भी इसमें भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 1952 में, 1954 में, 1955 में, या 1950 में। तो भारत रत्न का प्रावधान मेरे प्यारे साथियों, भारत रत्न का जो प्रावधान तैयार किया गया था, या प्रावधान जो बना था, पेश किया गया था आपका 1954 में। पेश किया गया था आपका 1954 में। आपका भारत रत्न का क्या था, प्रावधान पेश किया गया था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं भारत रत्न का जो प्रावधान था, पेश किसने किया था? तो आपके पहले आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किया था? पहले आपके राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपका 1954 में भारत रत्न का क्या किया था, प्रावधान किया था। और सबसे पहले मिला किसको था? तो सबसे पहला आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, आपका वी स्वामी को मिला, और गोपाल किसे मिला था? आपका गोपालाचारी को। किसे? गोपालाचारी को मिला था। 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें सबसे पहले आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात क्या गई थी, इसके प्रावधान कब हुआ था? आपका 1954 में इसका प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र का अगर पूछा जाए मुख्य न्यायिक अंग कौन सा है, तो वह है आपका कौन सा, आपका विश्व, आपका कौन सा है? तो आपका क्या है, न्यायालय है। कौन सा? विश्व का न्यायालय है। बात करते हैं इसका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हेंग में स्थित है। आपको ध्यान में रखना होगा, डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। और जो संयुक्त राष्ट्र है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आपकी 1945 में की गई थी। कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आपकी 1945 में की थी। और जो आपका न्यायिक आपका क्या होता है, जो आपका विश्व न्यायालय होता है, इसमें कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? तो इसमें आपके 15 न्यायाधीश होते हैं, और जिनका कार्यकाल आपका 9 वर्ष का होता है। आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन सी है? तो बताइएगा। आपका चंदा कोचर, आपका अंजुम चोपड़ा, नीता अंबानी, या मिथाली राज। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामांकित आपका होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह है आपकी नीता अंबानी, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक, तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय सिनेमा का जो जनक कहा जाता है वह आपका दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना होगा, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है तात्या टोपे ने, बेगम हजरत महल ने, वीर सावरकर ने, या कुंवर सिंह ने। तो लखनऊ में 1957 के जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वह क्या था? आपका बेगम हजरत महल ने, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं तात्या टोपे की। तो तात्या टोपे ने जो आपका लखनऊ में जो आपका 1857 का विद्रोह किया था वह आपका कानपुर से किया था। कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? तो आपका आरा बिहार से किया था। बात करते हैं नाना साहब ने आपका कानपुर से किया था। झांसी से किसने किया था? तो आपका झांसी से किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका किससे? इलाहाबाद से। तो इलाहाबाद से क्या था? आपका लियाकत अली खान ने। तो क्वेश्चन पूछा गया था लखनऊ से 1857 की जो विद्रोह हुआ था नेतृत्व आपका बेगम हजरत महल, बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 18, 22, 19 या 21 का एक। तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित आर्टिकल आपसे पूछा गया है, बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? आर्टिकल 19 में क्या है? आपका क्या है? आर्टिकल 19 में आपका उपाधियों का अंत है। 22 में आपका क्या है? 22 में है आपका दोष सिद्धि या वकील से बात करने का विवरण है।
19 में कौन सा है, बाघ की आपकी स्वतंत्रता है। और आपका क्या है 19 के ए में कौन सा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। आपका किस में कह सकते हैं, आपके आर्टिकल 21 में कौन कौन से आते हैं, आर्टिकल 21 में आते हैं आपका जीवन साथी चुनने का अधिकार, अपना जीवन साथी भी आप आर्टिकल 21 के अनुसार चुन सकते हो। और एक आपका बोध, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी आपके आर्टिकल 21 में है। और आर्टिकल 19 में क्या है, तो आर्टिकल 19 में आपका आता है यानी स्वतंत्रता यानी बोलने का। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो रुपया नहीं है, ऑप्शन है नेपाल की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की या म्यांमार की। तो नेपाल की मुद्रा क्या है, आपकी रुपया है। श्रीलंका की भी आपकी रुपया है, पाकिस्तान की भी रुपया है। और म्यांमार की क्या है, तो म्यांमार की आपकी जो है कयात है, क्या है, कयात है। म्यांमार की मुद्रा कयात नहीं है, यानी डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। कई कई बार इनकी राजधानी भी पूछी जा सकती है, तो आपको राजधानी का भी पता होना चाहिए। जैसे नेपाल की राजधानी क्या है, आपकी काठमांडू है। श्री आपकी किसकी, पाकिस्तान की क्या है, श्री जयवर्धनपुरम पोट्टे है। बात करते हैं आपकी पाकिस्तान की राजधानी में, आपके अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लाहौर लगाते हैं, जबकि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, आपकी इस्लामाबाद है। म्यांमार की बात करें तो नायपीडा आपकी क्या है, वे आपके म्यांमार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है। तो विश्व के जो सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार हैं मेरे प्यारे साथियों, वह हैं आपके रूस में, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक आपकी जांच चुनौतियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, खेवर दर्रा या आपका शिव किला दर्रा। तो कौन सा नहीं है, आपका इसमें सही जवाब होगा खेवर दर्रा। खैबर दर्रा जो आता है वह आपका पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। खैबर दर्रा इनमें 3 व्यापारिक चुनौतियों में से एक नहीं है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। किम नदी, रूपेन नदी, महानदी या ताप्ती नदी। तो कौन सी है, तो आपकी सूरत से होकर जो बहकर जाती है वह आपकी ताप्ती नदी जाती है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं, ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत से होकर हुई आपकी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले थे, जो आपको सीधे आपके एसएससी जीडी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।